हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटम फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग गेट 2020 फिजिक्स का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था सैटरडे को, उसके पेपर का रिव्यू करने आ रहे हैं। अभी तक तो कोई हमारा आंसर की या क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल नहीं आया है। जो एस्पायरेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो रिव्यू दिया है, क्वेश्चंस जो बताए हैं उन्होंने, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उससे जो आइडिया लगा है उसके बारे में, उससे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैंने क्या करा, मैंने एक पॉल लिया था टेलीग्राम चैनल पे, एक पॉल लिया था, तो वो मैं बताने वाला हूँ। वो टेलीग्राम का जो पॉल है उससे हमको क्या पता चला है। तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम के चैनल का नाम बता दूं, तो टेलीग्राम का चैनल हमारा t.me नेट गेट फिजिक्स। अगर आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो नेट गेट फिजिक्स नामक एक टेलीग्राम चैनल में हम लोग का चैनल मोमेंटम फिजिक्स का ही चैनल है। तो इस पे हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने टेलीग्राम में पॉल कराया था कि हाउस टुडेज गेट पेपर, आज का गेट पेपर कैसा रहा, और डिफ़िकल्टी लेवल 2020 से कंपेयर 2021 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारा कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा 2021 का पेपर है वो सिमिलर टू 2021 है। 2021 से वो वही 2021 का पेपर हमारा 2020 से मैच खाता हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, इसको टोटल 212 लोगों ने वोट्स किया, ठीक है। 212 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 114 लोग यानी कि 114 लोग कह रहे हैं टफर था, यानी कि आधे बच्चे कह रहे हैं टफ था। तो जाहिर सी बात है कि जो एस्पायरेंट्स होते हैं, हर बच्चा तो क्वालिफाई नहीं करता है, 10% 5% ही क्वालिफाई होते हैं। तो बाकी के जो 95% होते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको टफ लगता ही है। लेकिन एज ए टीचर, जो एक एक्सपर्ट होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे लिए टफ था तो टफ होगा सबके लिए, ठीक है। तो एक्चुअली जो बच्चे ये पॉल जवाब दे रहे हैं वो अपना व्यू बता रहे हैं कि मुझको टफ लगा या मुझको इजी लगा। वो एज कंपेयर टू 2021 वो अपना व्यू देते हैं। एक्चुअल में पेपर टफ था या इजी था, ये डिफरेंट चीज होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आइडिया तो लग ही जाता है। जैसा कि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझको पता चले, बच्चों ने मैसेज करके बताया, कॉल करके बताया कि सर ये क्वेश्चन आए थे। तो काफ़ी आइडिया लगाने के बाद ये हमको पता चल रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 27% कह रहे हैं सेम था। तो ठीक है, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है बिल्कुल हमारा 2020 की तरह हमारा बिल्कुल सेम था। तो ऑलमोस्ट लोग, जो मैक्सिमम लोग हैं यानी कि 80% जनता कह रही है कि हमारा 2000 जो मतलब 2022 वाला है सेम है। अगर हम लोग इसको न्यूट्रलाइज कर दें कि भाई कुछ बच्चे जो है कह रहे हैं ईजियर है 20%, और 54% बच्चे कह रहे हैं कि टफर है, तो कहीं ना कहीं वो उसी के बीच में लाई करता है, ठीक है। अच्छा, एक और माध्यम से हम लोगों ने कोशिश करी कि बच्चों का व्यू जानने की कोशिश करी। तो वो क्या था, हमारा फेसबुक ग्रुप में मैंने एक पॉल किया था। तो आइए जानते हैं कि फेसबुक ग्रुप के पॉल का क्या रिजल्ट रहा। तो पॉल ये था कि हाउस टुडेज गेट पेपर, आज का गेट पेपर कैसा था, डिफिकल्टी लेवल एज कम्पेयर टू 2020, ठीक है। तो यहाँ पर टफर कहा है 43 वोट्स, यानी कि 43 स्टूडेंट्स ने कहा है टफर था, यानी कि टफ था एज कम्पेयर टू 2020। और जो कुछ बच्चों ने कहा है सेम था, 34 वोट्स हैं। इसको हम लोग नेग्लिजिबल नहीं हो सकता है, ये जो बच्चे सेम कह रहे हैं ये नेग्लिजिबल नहीं है। और 10% कह रहे हैं 10 वोट्स ईजी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, टेलीग्राम और फेसबुक जैसी इनकी पॉल को लोग सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मजाक में ऐसे या किसी तरीके से फन वे में कर दिया, हाँ ईजियर था, ठीक है, अ काइंड ऑफ खराब करने के लिए पॉल के सिस्टम को। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ आइडिया लग जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो आज हम लोगों ने आइडिया पूरा रिव्यू का लगाया है वो क्वेश्चंस का लेवल जानने के बाद लगाया है। क्वेश्चंस जो पता चले हैं, जितने बच्चों ने बताए हैं, जिस तरह से बताया है, उससे जो है पता चला है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ईयर वाइज कट ऑफ की बात करने वाले हैं, जिससे आने वाला एक्सपेक्टेड कट ऑफ का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक बात तो क्लियर है कि जो हमारा 2021 का क्वेश्चन पेपर था वो 2020 से मिलता जुलता पेपर था, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गेट का 2020 फिजिक्स का जो हमारा कट ऑफ था वो आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है। जनरल के लिए 37.2 था, ये अब तक का मैक्सिमम कट ऑफ था। वैसे फिजिक्स के लिए ये मशहूर था कि गेट में फिजिक्स का सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाता है, यानी कि फिजिक्स में स्कोर करना बहुत मुश्किल होता, वही बहुत मुश्किल होता है, अच्छे मार्क्स लाना। या 30 मार्क्स तक कभी इतना कट ऑफ नहीं किया, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये 37.2 चला गया, बहुत ज्यादा हाई चला गया। अगर सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग ब्रांचेस की बात करें, तो वहां पर कुछ ब्रांचेस में जाता है इतना ज्यादा हाई कट ऑफ। लेकिन ये जो 2020 का जो फिजिक्स का पेपर था ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था।
काफ़ी इजी था, काफ़ी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया इसमें। मतलब इसमें काफ़ी टॉप रैंक्स, मतलब 50 मार्क्स तो मतलब जनरली लोगों के थे, 40 45 50 मार्क्स तो जनरली लोगों के भरे पड़े थे। ठीक है, तो बहरहाल ओबीसी के लिए ये था, हमारा शेड्यूल कास्ट के लिए ये था। अच्छा, इससे पहले के सालों को भी एक बार हम लोग जरा नजर मार लें, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं 2019 के लिए। 2019 में क्या था, गेटेड में स्कोर करना, यानी कि समझ लीजिए 25% स्कोर करो तो आप गेट क्वालिफाइड हो, यानी कि 1/4। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं फिजिक्स का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस पता चलती कि किसी भी क्वेश्चन पेपर में स्कोर करना आसान होता है, लेकिन फिजिक्स में स्कोर करना इतना आसान काम नहीं है। ये हर एग्जाम्स में फिजिक्स के यही होता है। भले ही हम नेट के बात करें तो नेट का फिजिक्स का हमेशा कम जाता है, मैथ्स का हो, लाइफ साइंसेस का हो, केमिकल साइंसेस का हो, एज कंपेयर टू फिजिक्स हमेशा ज्यादा है, 20 मार्क्स ज्यादा ही जाता है। यानी कि 200 में मैथ्स में 120 लाना जितना टफ है, तो फिजिक्स में 90 मार्क्स लाना, 95 मार्क्स लाना उतना ही टफ है। यानी कि कहीं ना कहीं फिजिक्स एक अलग तरह का हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। और ये हमारा गेट का 2019 का फिजिक्स का कट ऑफ आपकी स्क्रीन पर है। 25 मार्क्स गया था, कुछ खास नहीं गया था, नॉर्मली कर लेते, लेकिन पेपर काफी अच्छा था। अगर कोई गेट का एक्चुअल में पेपर को देखना चाहता है, कोई अच्छा क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो इन फ्यूचर में गेट का एग्जाम देंगे वो 2019 के गेट का पेपर देखें। एकदम क्लासिकल बेहतरीन हमारा क्वेश्चन पेपर था। और 2020 को तो मतलब एकदम कहेंगे हम लोग कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही था, समझ रहे हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, 2019 हो गया, अब हम लोग 2018 की बात करते हैं। तो 2018 का जब आप लोग ये कट ऑफ देख रहे हैं, 1 सेकेंड, 2018 का ये आप लोग कट ऑफ देख रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या हुआ कि इसका कट ऑफ हमारा 29 गया था, और ओबीसी के लिए 26 गया था, और ये हमारा एससी एसटी के लिए 19.3 हमारा कट ऑफ गया था। तो ये भी ठीक ठाक कट ऑफ था, मतलब एक तरीके से एवरेज कट ऑफ हम लोग इसको बोल सकते हैं। एवरेज पेपर था और एवरेज कट ऑफ गया था। ये थोड़ा हम लोग 2018 वाला जो 2020 वाला जो ये हम लोग बात करें 2019 वाले की, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा उसके कंपैरिजन में हमारा कहीं ना कहीं एक टफ पेपर था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2018 का। अब हम लोग बात करने वाले हैं 2017 की। 2017 का कट ऑफ हमारा 26, और फिर ये हमारा ओबीसी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी कि 4-5, और ये हमारा 2016 के लिए मैं बात करूं 27। आपने इतने सालों में देखा, यानी कि अगर हम लोग बात करें 2019 से लेकर 2016 तक के, यानी कि 5 क्वेश्चन पेपर की अगर हम लोग बात करें, 19 18 17 6, यानी कि 4 क्वेश्चन पेपर की हम लोग बात करें, तो कहीं ना कहीं उनका जो कट ऑफ है वो 25 से लेकर हमारा 30 के बीच में फॉल कर रहा है। लेकिन 2020 में हमारा जो 2020 में था, एक एक्सेप्शन था कि जो हमारा कट ऑफ फॉल करा है, वो कहीं ना कहीं हमारा कट ऑफ जो फॉल करा है वो 37.2 हमारा गया था। तो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर को आइडिया लगाया गया है, लेवल मतलब क्वेश्चन को कंपैरिजन करके कि भाई हमारा क्या चीज जो है होती है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको देखना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, गेट डे बाय डे हमारा जो है लोग इसमें ज्यादा अपेयर हो रहे हैं। जैसे कि पहले इतना अपेयर नहीं होते थे, 10,000 के अंडर लोग अपेयर होते थे आज से 2-3 साल पहले। अब तो 15-15 16-16 हजार लोग बैठने लगे हैं गेट के एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन डे बाय डे हमारा राइज करता जा रहा है। अच्छा, तो आज इस साल के जो हमारा गेट के पेपर की, तो उसकी एक खास बात पहली मैं 1 बाय 1 स्टेप से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हमारे इस गेट के एग्जाम की क्या खास बात थी। सबसे पहला पॉइंट आप ये देखिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने के चांसेस हैं, और मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा, वजह क्या है? फर्क तो नहीं पड़ने वाला है जो बच्चे बढ़ने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपटीशन को कुछ तो टफ कर देते हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गेट की एलिजिबिलिटी में हमेशा एमएससी फाइनल का स्टूडेंट ही अपेयर हो सकता था। जैसे कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि बीएससी थर्ड ईयर में है, उन्होंने भी इस बार गेट का एग्जाम दिया। तो कहीं ना कहीं इस बार एमएससी प्रीवियस के लिए भी अलाउड था, और कहीं ना कहीं बीएससी के लिए थर्ड ईयर के लिए भी अलाउड था। तो ये जो बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग एमएससी प्रीवियस या बीएससी में क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन जो लोग एमएससी फाइनल में एकदम पहले ही अटेम्प्ट में करने वाले हैं, जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है इस पहले से ही अपेयर होंगे, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा परफॉर्म करा होगा उन्होंने। तो रिलेटिवली जिनको एक्चुअल में गेट के लिए देखना है, यानी कि एमएससी फाइनल के जो एस्पायरेंट हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान, यानी कि कट ऑफ इंक्रीज करने का ये भी एक फैक्टर होता है। तो मैं जो एनालिसिस करता हूं एकदम पॉइंट वाइज एनालिसिस करता हूं, जो परफेक्ट एनालिसिस होती है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने का और अपेयरिंग का हमारा ये बढ़ गया था, ये चीज। इसके बाद जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है एमएसक्यूज। तो एमएसक्यूज हमारे इंट्रोड्यूस्ड हुए। एमएसक्यू है, एमएसक्यू होता है कि हमारा
ए भी सही हो सकता है, बी सी डी, यानी कि वन और मोर देन वन, यानी कि वन और मोर देन वन में भी करेक्ट, ठीक है, वन और मोर देन वन, ठीक है। जैसा कि हमारा आईआईटी जैम में जो हमारा होता है एमएसक्यू वाला, वही जो है गेट में भी फॉलो हुआ। एक तो ये फैक्टर है, यानी कि 3 फैक्टर मैंने बता दिए। एमएसक्यू आने की वजह से पेपर में थोड़ी सी डिफिकल्टी आई होगी, तो क्योंकि एमएसक्यू में एक तो सबसे बड़ी बेनिफिट की बात ये कि डिफिकल्टी तो आई होगी, एक ये फैक्टर है एमएसक्यू में, लेकिन दूसरा फैक्टर ये है कि एमएसक्यू में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर उसको अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, सपोज करिए आपने ए और बी लगा दिया, अब सी डी में एक ऑप्शन था, आप छोड़कर आ गए, आपको सी डी में समझ ही नहीं आ रहा था, तो जाहिर सी बात है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन नो निगेटिव मार्किंग होने की वजह से कटेंगे भी नहीं। तो बच्चों ने बिना जो है रिस्क के इसको अटेम्प्ट करा होगा, और कुछ बच्चों ने इसमें अच्छा भी परफॉर्म करा होगा, मतलब मोस्ट जो है एक्सपेक्टेड उनका जो आंसर होगा वो लिख कर आए होंगे, तो कहीं ना कहीं सही होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये एमएसक्यू की खास बात होती है, और नो निगेटिव मार्किंग हमारी इसमें नहीं थी। इसके साथ साथ हमारा ये तो हमारे 3 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस करे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और गेट में अपेयरिंग के हमारे चांसेस और एमएसक्यूज। इसके साथ साथ हमारा एक और फैक्टर है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जो ए सेक्शन होता है, सेक्शन ए रिलेटिवली इजी लगा, मतलब इजी नहीं था वो, जो बहुत से बच्चे, एक हमारा एप्टीट्यूड का क्या है, एप्टीट्यूड में हमेशा 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना पढ़े उनका एप्टीट्यूड इतना मतलब गॉड गिफ्टेड होता है कि वो जनरली जो है एप्टीट्यूड की मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि वो 70-75% तो हर एग्जाम में स्कोर कर लेते हैं। नेट में भी ये बच्चे होते हैं जो सेक्शन ए में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एप्टीट्यूड किस भी लेवल का आ जाए, लेकिन वो एप्टीट्यूड उनसे नहीं झिलता है, उनसे नहीं हो पाता है। तो दोनों तरह के बच्चे रहते हैं, लेकिन अगर इन बच्चों की बात करी जाए, ये तो पूरा करके आए होंगे, तो ये बच्चे जो पहले के पेपर को अगर देखा जाए, 10 में से अगर 8 क्वेश्चन करने की दम रखता था, तो वही बच्चा अब 10 में से 9 करके आएगा। तो ए सेक्शन रिलेटिवली हमारा थोड़ा सा इजी है, कहीं ना कहीं 2-3 मार्क्स का बेनिफिट मिला होगा, और जो नहीं कर पाते थे एप्टीट्यूड को, वो भी 2-4-5 मार्क्स तो आराम से ले आए होंगे। तो कहीं ना कहीं सेक्शन ए को जो एनालिसिस करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो टीचर्स होते हैं, वो सिर्फ बी सेक्शन को, फिजिक्स को देखते हैं, लेकिन ए सेक्शन को भी देखना चाहिए। इसका भी बड़ा महत्व होता है पूरा कट ऑफ वट ऑफ सारी चीज़ों को डिसाइड करने में कि कैसा क्या हमारा परफॉर्म हो रहा है। कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। आई होप कि यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को क्लियर है, जो भी मैंने पॉइंट्स मेंशन करे आप लोगों को सारी बातें यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके साथ साथ जो 5th पॉइंट है दैट इज एनएटीज। एक हमारा जो 5th पॉइंट है एनएटीज आए, एनएटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसका कोई इफेक्ट नहीं है कट ऑफ में, क्योंकि पहले भी एनएटीज आते रहते हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। लेकिन एक छठा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेंडमनेस इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई थी कि क्या बताया जाए। रेंडमनेस किसको कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये पेपर में देखिए सारा कंपटीशन जो है, इट इज नॉट अबाउट द नॉलेज, कंपटीशन इज नॉट अबाउट द नॉलेज। जो हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं वो हमारी नॉलेज चेक करते हैं, लेकिन कंपटीशन नॉलेज के साथ साथ कुछ और चीजें भी चेक करी जाती हैं। टाइम मैनेजमेंट चेक करा जाता है, प्रेशर हैंडलिंग चेक करी जाती है, आप किस तरह से चीजों को टैक्टिक करते हैं, आपका एप्टीट्यूड कितना अच्छा है, आप लॉजिकली कितना सोच पाते हो, ये क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली हर तरीके से आप कितना सोच पाते हो, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है उसका भी बड़ा महत्व है। रैंडमनेस में आपको बताऊं, बी सेक्शन स्टार्ट करा, हो सकता है आपको पहला क्वेश्चन मिले 1 मार्क्स का एमसीक्यू मिल जाए, फिर दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का एमएसक्यू हो, फिर तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का एनएटी हो, फिर जो है 1 मार्क्स का एनएटी हो, फिर उसके बाद जो है अचानक से 2 मार्क्स का एमसीक्यू आ जाए। तो इस तरीके से रैंडमनेस था। इतनी ज्यादा रैंडमनेस नहीं थी जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं, इतनी नहीं थी, लेकिन कम थी, इतनी नहीं थी। ये तो मैंने बहुत ज्यादा रैंडम कर दिया कि बस एक के बाद ऐसा लग रहा पूरा पेपर ऊपर सीधे नीचे था, लेकिन ऐसा नहीं था। जो बीच का पोर्शन था, यानी कि हम लोग अगर 15 क्वेश्चन को छोड़ दें, वही 10 क्वेश्चन को छोड़ दें जो 15 मार्क्स के आते हैं सेक्शन ए, उसके बाद जो हमारा 85 मार्क्स का था, तो अगर उसमें हम लोग के 55 मार्क्स आते हैं, 55 का हमारा आता है 25 30 का, 30 हमारे होते हैं 2 मार्क्स के, 25 होते हैं हमारे 1 मार्क्स के। तो अगर ये 55 क्वेश्चंस को हम लोग अगर रैंडमनेस को चेक करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि शुरुआत में बहुत ज्यादा रैंडमनेस थी और लास्ट में हमारी रैंडमनेस थी। बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबिलिटी थी, एमएसक्यू के क्वेश्चन और एनएटी के क्वेश्चन ज्यादा थे, एमसीक्यू बीच के पोर्शन में नहीं थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रैंडमनेस थी। तो पेपर को अटेम्प्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो जिसमें निगेटिव मार्किंग है, अचानक से कोई दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है,
तो इससे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जैसे आईआईटी जैम का हमारा पैटर्न है, ए सेक्शन एमसीक्यू होगा 50 मार्क्स का, बी सेक्शन एमएसक्यू होगा 20 मार्क्स का, सी सेक्शन 30 मार्क्स का, एनएडी होगा। एवरी क्वेश्चन इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, सारी चीजें फिक्स्ड हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारा रहता है, मतलब ये सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है। तो कट ऑफ का जो ओवरऑल बच्चों से डिस्कस करने के बाद जो मोमेंटम फिजिक्स की तरफ से, यानी कि मैं मोहम्मद मुबशिर जो आप लोगों को रिव्यू देना चाहता हूं इस हमारे गेट 2021 फिजिक्स के पेपर का जो रिव्यू है, एक्चुअल रिव्यू, वो मैं ये देना चाहता हूं आप लोगों को कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुझको लग रहा है कि इतना ज्यादा तो 37 तो थोड़ा मुश्किल है। पेपर ऐसा भी नहीं था कि 37 इजीली स्कोर करा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 मार्क्स का जो बेनिफिट हमारा है, अगर मेरे जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं गलत होगी तो वो ए पार्ट की ही वजह से मुझको लगता है गलत होगी। और लेकिन इसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए एमएसक्यू बैठा हुआ है, पहली बार आया था, उसके साथ साथ रैंडमनेस बहुत ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं मेरे जो ये इफेक्ट पड़ेंगे, दूसरी चीजें भी वो कर रही हैं। तो जितने भी मैंने इफेक्ट बताए ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी करते हैं कि बच्चे बढ़ गए तो उससे जो है हमारा कट ऑफ बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, तो कोई दूसरी चीज उसको न्यूट्रलाइज कर रही है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है। अगर किसी को डेटा दे दिया जाए गेट का तो एक जबरदस्त पीएचडी हो सकती है, खाली की रैंक और सारी पैरामीटर्स की स्टडी करके पूरा डेटा का एनालिसिस करना, ये एक जबरदस्त मतलब इसमें रिसर्च हो सकती है। तो चलिए हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं अपनी। तो कट ऑफ का जहां तक मुझको ऐसा लगता है कि जो जनरल का जाना चाहिए वो 32 से 36 के बीच में जाना चाहिए, कहीं ना कहीं इसके बीच में फॉल करना चाहिए। मतलब इससे ज्यादा थोड़ा मुश्किल लग रहा है, 32 से कम भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये इस रेंज में फॉल करना चाहिए। तो इसी हिसाब से बिल्कुल ओबीसी का हमारा फर्क रहता है 3-4 मार्क्स का, तो 39 20 32 इस तरह से। और शेड्यूल टाइप का जो हमारा होता है ये हमारा 22 से 25 जाने की बिल्कुल चांसेस है। तो ये हमारा एक रिव्यू था जो मैंने मुझको लगता है ये एक तरीके का रिव्यू है, मेरी पर्सनल एनालिसिस से है, एनालिसिस करता हूं मैं, काफी चीजें सोच के करता हूं। फिर भी ये जो सारा डेटा मुझको मिला, जो कुछ भी मुझको पता चला, ये सब के सब जो हमारे एस्पायरेंट्स थे उनसे कॉल से मैसेजेस से बात होके पता चला है। तो कहीं ना कहीं बच्चे बताने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, तो शायद कुछ ना कुछ एरर हो, तो वैसे भी लिख दिया गया बड़ा बड़ा एक्सपेक्टेड, तो इतना कोई इतना वो नहीं है। फिर भी एक आइडिया बच्चों को थोड़ा सा होता क्या, सुकून मिल जाए। जैसे जैम के बच्चों का एग्जाम होता है तो जैम के बच्चों को क्या है भाई, जैम में नहीं हुआ तो चलो ठीक है, अब आगे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, बीएचयू डीयू जेस्ट एफआर जैसे जेस्ट का एग्जाम है इस बार। तो गेट के एग्जाम के बच्चों से मैं भी ये भी कहना चाह रहा हूँ कि गेट में जो बच्चे अपियर होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं अच्छी जगह से, तो वो जस्ट में भी अपियर होंगे। तो जस्ट के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जस्ट का एग्जाम हमारा 11 अप्रैल को होना है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। अभी से मौका है, अगर गेट में अच्छा हो रहा है तब भी ठीक है, नहीं हो रहा है तब भी ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन अभी 2 महीने के हिसाब से आप जो है चालू कर सकते हैं। पूरे पूरे हमारे 2 मंथ्स रहेंगे, 11 फरवरी से 11 मार्च और 11, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरे पूरे 2 महीने हमारे पास, गिनती के 60 दिन है, और इन 60 दिनों में आप काफी कुछ कर सकते हैं। तो जस्ट की प्रिपरेशन करिए अच्छे से, और मैं जस्ट के लिए वीडियोस लाता रहूंगा, ऑलरेडी मैं वीडियोस ला रहा हूँ, जस्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ। तो जस्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आप लोगों के लिए करता रहूंगा। जस्ट के लिए प्रिपेयर करिए, और नेट के लिए भी जो बच्चे अपियर होते हैं उनके लिए भी मैं हेल्पफुल वीडियोस लेकर आता रहूंगा, क्योंकि एज यू ऑल नो कि मैं जो है आईआईटी जैम को पढ़ाता हूं, तो कहीं ना कहीं अनअकैडमी में पढ़ाना और आईआईटी जैम के लिए तो उसी में ही सारा बिजी टाइम निकल जाता है। तो नेट गेट के बच्चों के लिए मैं कम टाइम दे पा रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि नेट गेट के बच्चों के लिए भी अब इस चैनल मोमेंटम फेस को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ये मेरा जो कुछ भी मैंने कहा, पता नहीं आपको समझ में आया नहीं आया, फिर भी मैं करता हूं कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहां तक सुन रहे हैं, मेरी ये बात यहां तक सुन रहे हैं आप लोग, तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपके कोई व्यूज हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ फीडबैक देना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कोई क्वेश्चंस वगैरह बताना चाहते हो तो यू कैन मेल मी एनी टाइम, DMOHDMUBASHIR, मुझको मेल कर सकते हैं क्वेश्चन, अगर आपको गेट के कुछ क्वेश्चंस याद आए या आप कुछ एग्जाम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, मेल मी एट दिस नंबर, एट दिस ईमेल। ठीक है, और लाइक कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर करें, मतलब चैनल नया है और देख रहे हैं आप लोग मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ हम लोग विदाई लेते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।